हरे कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन कृष्ण एकादशी की हार्दिक बधाई। इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, यह सब आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य को सुनने व पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी के व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पाप को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण और श्री जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखपूर्ण समाचार में श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उन्हें सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर श्री हनुमान श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप है, जहाँ बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। हमें उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी बगदालभ्य मुनि के आश्रम में गए, उनको प्रणाम किया और बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आप यहाँ किस कारण से पधारे हैं। श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार कर लोगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल को भरकर उस पर पंचपल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 अनाज रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री भगवान की पूजा करें और दिन भक्ति पूर्वक व्यतीत करें और रात्रि को भी जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर इस घड़े को ब्राह्मण को दान देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित है। इसके पश्चात श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः ये राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा हुआ यह व्रत, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे निश्चय ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस व्रत का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्णा। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक बधाई।